संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक कोई विधवा ब्राह्मणी थी, उसको कहते हैं किसी संत के आशीर्वाद से बच्चा गर्भ रह गया था, वो शर्म के मारे डाल आई थी। ये सर्व दंत कथाएं लोकवेद झूठी कहानियां थी। सच्चाई ये है जो आपको अब बताई जा रही है, और यही प्रमाण वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी अच्छी आत्मा को मिलता है। उद्देश्य क्या होता है उस परमात्मा का, उस आत्मा से मिलने का? उनके संकट निवारण करना तथा अपने ज्ञान से परिचित कराना। परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम था परमेश्वर का, उस नाम से प्रसिद्ध रहे। जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध रहेंगे कलयुग के एंड तक। लेकिन अन्य नामों से, अन्य वेशभूषाओं में भी वो परमात्मा अन्य रूप में भी यहाँ रह रहकर प्रकट होते रहते हैं। लेकिन कबीर नाम से उनकी पूरी महिमा पूरे कलयुग में चलेगी। इसी प्रकार सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ आए और एक जन साधारण की तरह रहकर एक लीला की प्रत्येक युग में ऐसे ही करते हैं। इसीलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि हे परमात्मा, आप पहले भी एक हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके आते हो, आम जन साधारण की तरह अपना निर्वाह करते हो, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हो। उस पहले की तरह एक बार आप फिर आइए, हमें ज्ञान सुनाइए। वो स्पष्ट करते हैं चारों वेद परमेश्वर कबीर जी के बारे में सत्य कहानी बताते हैं। कबीर परमेश्वर जी जब शिशु रूप में प्रकट हुए, नीरू और नीमा एक जुलाहा उनको अपने घर ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने 25 दिन तक दूध नहीं पिया, ना अन्न खाया, ना जल पान किया। परमेश्वर ने फिर कंवारी गायों का दूध पिया। और यही प्रमाण पवित्र चारों वेद बता रहे हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये लीला आज तक किसी भी, जिनको हम भगवान माना करते थे, किसी भी परमात्मा की जीवनी में ऐसा नहीं है जैसा कि कबीर परमेश्वर जी के लीला में है। तो इसे सिद्ध हो जाता है कि कबीर इज गॉड, कबीर परमेश्वर हैं। ये वही परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है जो सतलोक में रहते हैं और काशी में जुलाहे की भूमिका की जिसने, और एक कवि प्रसिद्ध हुए। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने बड़ा होकर के 5 वर्ष की आयु से ही वो अपना ज्ञान प्रचार प्रारंभ कर दिया था उन्होंने, और बड़े बड़े महर्षि विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन वो ढीठ व्यक्ति
सदग्रंथों में आंखों देखकर भी नहीं मान रहे थे, स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनमें उनका अहंकार प्रमुख था। जानबूझकर भी उन्होंने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया। 5 वर्ष के जब परमात्मा कबीर जी हुए, उन्होंने अपनी लीला करना प्रारंभ किया। एक दिन, क्योंकि परमात्मा का यहाँ सतलोक से आगमन किस उद्देश्य से होता है, ये हमारे पवित्र ग्रंथ वेद बताते हैं। आपको पहले वेद दिखाते हैं, फिर परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, ताकि आसानी से आपके हृदय में ये पवित्र कथा समा जाएगी। जो हमारे वेदों में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है, जो पुराणों में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। तो फिर हमने जो सुन रखा था, यदि वो वेदों और पुराणों और गीता जी में नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, वो लोक वेद है, वो दंत कथा है। इसलिए हमें उस दंत कथा को त्याग देना होगा और अपने सदग्रंथों में लिखी जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना होगा, तभी हम सफल होंगे। लोकवेद किसे कहते हैं? दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान। परमेश्वर कबीर देव जी आप पे एक दास बने, आप ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका की, स्वयं ही उन्होंने एक अच्छे शिष्य की भूमिका की, और स्वयं ही वो परमेश्वर तो थे ही थे, स्वयं ही उन्होंने एक तत्वदर्शी संत यानी जगत गुरु की भूमिका की। उन्होंने हमें समझाने के कहा कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया आथ। लोक वेद वो था जो हमने पहले ग्रहण किया हुआ था। जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण जी का पक्का पुजारी था, हनुमान जी का भी पैरेलल समांतर उनकी भी पूरी इज्जत और आदर था। साथ में शंकर भगवान जी को भी आदर की दृष्टि से देखते थे। अपने परंपरागत बाबा श्याम जी की भी पूजा थी। तो हम जो वो साधना किया करते थे वो लोक वेद था। और जिस दिन से परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी टोरस हमें मिली, ये दीपक मिला, उसी दिन से हम उस रोशनी में चलने लगे और लोक वेद त्याग दिया। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो भोली आत्मा गलत साधनाएं कर रहे हैं और उनको ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हाथ मिल जाएगा, आ जाएगा, फिर वो अपना उस तत्व ज्ञान की रोशनी में सुमार्ग पर चलेंगे, कुमार्ग से वापस हो जाएंगे। परमेश्वर कबीर देव जी जब 5 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस भक्ति की मर्यादा को पुनः स्थापित करना था। सब जगह काम बिगड़ा हुआ था। अब परमात्मा पाने के लिए सबसे पहली कड़ी है गुरु जी होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला जो कदम है भक्ति मार्ग पर आगे चलने का, तो सबसे पहले हमारा गुरु हो। परमेश्वर कबीर देव जी को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मर्यादा बनाने के लिए कि कहीं आने वाले समय में ये काल के दूत ये ना कह दें कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इस दृष्टिकोण से परमेश्वर ने 104 वर्ष के वयोवृद्ध और सुप्रसिद्ध संत, सुप्रसिद्ध ब्राह्मण ऋषि महर्षि रामानंद जी को गुरु धारण किया। उसमें एक समस्या सबसे बड़ी थी कि छुआछात चरम सीमा पर थी और कबीर परमेश्वर जी शूद्र वर्ण में पले पोसे, जैसे लीला की उन्होंने शूद्र वर्ण में थे, वो जुलाहा जाति में, और ब्राह्मण लोग केवल अपनी ही जाति वालों को शिक्षा दिया करते थे, उन्हीं को दीक्षा दिया करते थे, और शूद्र वर्ण के व्यक्तियों को तो पास भी नहीं आने देते थे, दूर से बातें करते थे।
शिष्य बनाते ही नहीं थे। अब रामानंद जी परमात्मा के प्यारी आत्मा थी। सतयुग में जब परमेश्वर सत्सुकृत नाम से आए थे, उस समय ये रामानंद जी विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम दीपिका था। इन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इसी प्रकार परमेश्वर एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए नवजात शिशु के रूप में। ये दोनों उस सरोवर में स्नानार्थ गए थे और वहाँ उन्होंने इस बच्चे को पाया था, जैसे नीमा और नीरू का है। और फिर परमात्मा को ऐसे ही कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। लेकिन रामानंद जी वाली आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वो अपने ज्ञान से ज्यादा ही ओतप्रोत था, दूसरों की नहीं मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने उनको भी बहुत समझाने की चेष्टा की, पर वो माने नहीं। उसके बाद वही विद्याधर वाली आत्मा वेदविज नाम के ब्राह्मण ऋषि त्रेता युग में हुए। उनको परमात्मा मिले ऐसे शिशु रूप में, यही लीला की और ऐसे कंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई। और परमेश्वर का नाम मुनींद्र रखा गया। उस समय भी ये नहीं माने। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरो हो जब तक धरती आकाश। किसी भी युग जन्म में, किसी भी जन्म में, किसी भी युग में जो आत्मा एक बार परमात्मा को पास आ गई, ये समर्थ है, ये दयालु है, फिर उसका हाथ छोड़ते नहीं। कहते हैं गेल गेल लाग गया फिरो, पीछे पीछे फिरता हूँ। परमात्मा कहते हैं जब तक ये धरती और आकाश रहेगी और मेरी रेंज में आकर भक्ति करके तो पार हो जाएंगे ना, तो फिर दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी। फिर भी परमात्मा दयालु हैं, साथ रहते हैं। तो परमेश्वर कबीर देव जी उसी आधार से अब कलयुग के अंदर रामानंद जी ने मैरिज नहीं कराई, विवाह नहीं कराया। ऐसी तड़प थी परमात्मा की, उनको परमात्मा कबीर देव जी ने फिर से शरण में लेना था। और साथ में ये मर्यादा बनानी थी कि गुरु होना अनिवार्य है। परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुख देवे। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेवे, कहे कबीर बैकुंठ में वो चले गए सुख देवे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा कहा करते थे, जो ये कहते थे कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो उनको बताया करते थे कि राम कृष्ण से बड़ा तो तुम किसी को नहीं मानते हो। तो श्री कृष्ण और श्री राम जी ने भी गुरु बनाया। और पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे
पूछो वेद पुराण। फिर याद दिलाते हैं कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, यानी सुखदेव ऋषि जी, पर गुरु धारण किया नहीं, और पिछले पुनों की पिछली भक्ति शक्ति से उसमें एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, और उस सिद्धि को पाकर के एक हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते थे ये ऋषि लोग, और अन्य व्यक्ति उनको आकाश में उड़ते जाते हुए देखकर उसको परमात्मा के दर्जे में ले लेते थे, परमात्मा की सत्र पर मान लेते थे। और पुण्यात्माओं, एक जन साधारण को ऐसा देखे कि एक आदमी आकाश में उड़ गया तो उसकी तो हालत खराब हो जाती है कि ये तो भाई सचमुच परमात्मा ही है। अब उसमें एक सिद्धि आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, इसी कारण से वो आंडी पाक गया। इसी कारण से उसमें अभिमान समा गया कि मेरे बराबर कोई को नहीं। आकाश में उड़कर इंद्र के लोक में, यानी कोमन स्वर्ग में जाया करता था। वहाँ के जितने भी देव थे, ऋषि थे, वो सभी उनका बड़ा सत्कार किया करते थे, आदर से उनको आसन देते थे, और उनको लेक्चर सुनाया करता था, प्रवचन देता था, शिक्षा देता था। एक दिन इसी चक्कर में वो भगवान विष्णु के लोक में चला गया। प्रत्येक लोक में एक एक रेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट समझो इन्हें, एक एक बहुत बड़े विशाल रेस्टोरेंट है। और वहाँ पर जो, जैसे विष्णु जी का जो भक्त साधक है, उसने विष्णु जी को इष्ट मानकर जो दान पुण्य किए, जो भी कोई कथा ज्ञान यज्ञ किया, उस आधार से वो विष्णु लोक में चले जाते हैं, और वहाँ उनको एक रेस्टोरेंट यानी उस स्वर्ग में अलग से व्यवस्था की जाती है, और उनकी अपनी ही पुण्य कमाई होती है, और वहाँ वही जा सकता है। विष्णु जी के लोक में जाने वाले के लिए एक विशेष विधान है। वैसे तो सभी भगवानों की साधना करने वाले, जैसे शंकर जी की साधना करते हैं, उनका भी गुरु हो, और गुरु हो उस इष्ट का कृपा पात्र, उससे उपदेश लेकर के वो साधना करें। तो सुखदेव जी पहुंच गए भगवान विष्णु जी के लोक में, और सीधे चल दिए उस रेस्टोरेंट की तरफ, यानी उस स्वर्ग की तरफ। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा, ऋषि जी कहाँ जा रहे हो? कि स्वर्ग जा रहा हूँ, अंदर रेस्टोरेंट में जाऊँगा। इस स्वर्ग के अंदर जाने वाले के लिए एक कंडीशन है कि उनका कोई गुरु हो। आपका कोई गुरु है तो हमें प्रमाण दिखाएं। अब ऋषि जी कहने लगे सुखदेव जी कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, ये परमात्मा का आदेश है, विष्णु जी का आदेश है। अब उधर से उसने जिद पकड़ ली, हट कर लिया कि मैं तो अवश्य इसमें जाऊंगा, गुरु हो या ना हो तुमने इस चीज से क्या लेना देना है। वो कहने लगे, पार्षद यानी वो पहरेदार कहने लगे, जी हम नहीं जाने देंगे आपको जब तक आदेश विष्णु जी का नहीं होगा। तो उन्होंने कहा भाई विष्णु जी से मेरी बात कराओ। इतना हवा में उड़ रहा था वो। अब वो सेवादार गए, सेवक भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और स्वर्ग में जाने की हठ कर रहे हैं। विष्णु जी ने पूछा फिर तुमने अलाउड क्यों नहीं किया, जाने देते उनको? कि प्रभु आपके आदेश अनुसार उनके गुरु नहीं है इसलिए हमने नहीं जाने दिया, उन्होंने गुरु नहीं बना रखा। तो विष्णु जी कहने लगे अच्छा फिर नहीं जाने देना। तो कहते हैं चल मैं चलता हूँ। विष्णु जी आए बाहर अपने रेजिडेंस से और सुखदेव से कहा, हाँ भाई ऋषि जी यहाँ कैसे आए तुम? अब वो सुखदेव के मन में एक और ऐसा विचार था कि भगवान विष्णु मुझे शाबाशी देंगे और यूँ कहेंगे वाह भाई मैं ऋषि जी आपने तो बहुत अच्छी उपलब्धि की है और यहाँ आकाश में उड़ कर आ गया। और जब उन्होंने एक ही शब्द बोला कि यहाँ किस लिए आए ऋषि जी, कैसे आना हुआ यहाँ पर,
यानी ढंग से बात नहीं करी, आधी सिट्टी फिट्टी तो उसकी वहीं गुम होगी। फिर कहने लगा प्रभु मैं या विश्राम करना चाह रहा था कुछ दिन स्वर्ग में। अब विष्णु जी को पता तो था ही, फिर भी पूछा क्यों भी तुमने क्यों नहीं अंदर जाने दिया सेवादारों। सेवादारों ने बताया प्रभु इनका कोई गुरु नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी आपने गुरु नहीं बना रखा। नीची गर्दन कर ली। कहने लगा नहीं जी। विष्णु जी ने कहा भी यहाँ तो वही व्यक्ति आ सकता है जिसने कोई गुरु बना रखे हो, और बिना गुरु के भक्ति सफल होगी नहीं ऋषि जी तेरी। और फिर क्या बोलता है कि जी मेरे समान पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं गुरु बनाऊं। भगवान विष्णु ने कहा कि यह भी तेरी भूल है व्यास के बेटा, व्यास पुत्र, यह भी तेरी भूल है। ये तेरा एम बोल रहा है। पृथ्वी पर एक से एक महान आत्मा है, और जाइए राजा जनक से नाम लीजिए, वो आज मेरा कृपा पात्र संत है, यानी वो रजिस्टर्ड है मेरी तरफ से, वो गुरु पद पर विराजमान है। ये कहकर भगवान तो अपने रेजिडेंस में चले गए। सुखदेव वहां से वापस चल पड़ा। वहां से विमान उसका चला आकाश में उड़कर फिर पहुंचा स्वर्ग में, जहां वो पहले जाता था इंद्र के लोक में। उसका चेहरा उतरा हुआ था, पहले वाली खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। उपस्थित ऋषियों ने देवों ने पूछा कि ऋषि जी क्या बात है, आपके चेहरे पर आज खुशी नहीं है, आज टेंशन में कैसे हो। कारण बताया कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और भगवान ने मुझे वहाँ रहने से इनकार कर दिया। देवता कहने लगे भी ऐसी बात नहीं है, भगवान विष्णु ऐसा नहीं कहते, वो तो सीने से लगाते हैं महापुरुषों को, बहुत प्यार देते हैं। बात बता गड़बड़ कहाँ हुई, कारण क्या था जो ना आपको वहाँ रहने दिया। सुखदेव बोला कि मैंने गुरु नहीं बना रखा, और भगवान ने कहा भाई गुरु बिना तो यहाँ रह नहीं सकते। तब उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया, जितने भी वहाँ ऋषि देव बैठे थे, कि ऋषि जी क्या आपने गुरु नहीं बना रखा। अक नहीं जी। कहने लगे आपने तो कमाल कर दिया, इतने बुद्धिमान दिखाई देते और गुरु धारण नहीं कर रखा आपने। ऋषि जी जीवन खराब कर दिया आपने तो। सुखदेव कहने लगा कि भगवान विष्णु जी ने मुझे राजा जनक जी से उपदेश लेने के लिए कहा है। और क्या कहता है सुखदेव जी, राजा जनक गृहस्थी भाई ही कैसे शीस नवाऊं जाई। सुखदेव बोले शब्द विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। अब यहाँ और एक काल नया बीमारी ला रखी है इन बैरागी सन्यासियां के। जो ब्रह्मचारी है शादी विवाह नहीं करा रखा है, इन ऋषि संतों गुरुओं से मैं खूब परिचित हूँ। ये दास बहुत इनको अंदर से झांका है। तो ये गृहस्थी व्यक्ति को एक हे समझते हैं और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। अब वह फड़क भी काटनी थी, परमात्मा ने कटवाई इसकी फड़क, और कहा कि राजा जनक से जाकर नाम ले। अब सुखदेव कहता है कि राजा जनक विदेही राजा भाई, और कैसे शीश निवाऊं जाई। अब गुरु बनाओगा तो शीश भी निवाना पड़ेगा, दंडवत भी करनी पड़ेगी, और गुरु शिष्य का जो जितना भी शिष्टाचार है वो करना ही पड़ेगा। अब वो अभिमान ना छूटे उसका। तो कहने लगे वो ऋषि जो समझदार थे नारद जैसे, कहने लगे महाराज जी एक बात बताओ, अब आप एक तरफ तो परमात्मा के लिए प्रयत्न कर रहे हो और उधर से परमात्मा ने यानी विष्णु जी ने आपसे ये आदेश दे दिया कि उसको गुरु बनाओ, और फिर भी आप अगरम मगरम कर रहे हो। आपकी बुद्धि कहाँ चली गई। फिर वो समझाने लगे कि भाई आज आप हम सभी देव हैं,
और भगवान रुष्ट हो गया, भक्ति बनी नहीं तो कल को गधा बनेंगे। अब उसके जब गधा शब्द कहा उन ऋषियों ने, सुखदेव के एकदम करंट सा लग गया। या मेर है मालिक की, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाती और बह जाते गजराज। जो व्यक्ति, जो साधक जिस भी इष्ट की शरण लेकर उसकी साधना उसमें समर्पित है, वो उसकी मदद करता है, उसको प्रेरणा देता है, गुप्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या किसी के माध्यम से, जितनी उसकी क्षमता होती है। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। अब जिसकी भी जिस इष्ट से संपर्क होगा, साधना होगी, जिस इष्ट की उसने शरण ले रखी है, वो इष्ट अपने साधक की अवश्य मदद करने की चेष्टा करता है, जितनी उसकी क्षमता होती है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे आपकी मित्रता किसी SHO तो होगी और मित्रता भी खरी हो, उन्हीं की मदद मिलती है। तो आप जी जब उस पुलिस स्टेशन जाओगे जिसकी मित्रता उसके साथ है, तो निर्भय होकर पहुंच जाता है, और जाते ही उसका मित्र उसको कुर्सी देता है, चाय पिलाता है, और उसको उसमें कितना घूमे, कहीं सोए, नो प्रॉब्लम, कहीं बैठे। और आम व्यक्ति उस पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं भी डरे, तो उसको कितना सहारा मिल गया। ऐसे ही मान लीजिए किसी की SP से हो जाती है मित्रता, तो और ज़्यादा सुविधा वो दे सकता है। किसी की फिर मंत्री से हो जाती है मित्रता, तो मंत्री मित्र अपने उस शरणागत को और ज़्यादा सुविधा दे सकता है। और इसी प्रकार यदि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से हो जाए तो फिर अलग से ही सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो ऐसे ही हम जिस भी इष्ट की साधना शरण लेकर के कर रहे हैं, वो उसकी मदद करता है और उसको उसकी लाज होती है। उदाहरण देते हैं परमात्मा कबीर देव जी कि जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है बहुत नीचे को 10-10, 20-20 फुट, क्योंकि मछली का जल से विशेष लगाव है, वो उसकी शरण है। उससे बाहर होते ही 2 मिनट में तड़प कर मछली मर जाती है। तो कहते हैं उस जल ने भी फिर उस मछली को छूट दे दी, तू कितने आ जा, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ऊपर से नीचे को जल गिर रहा है झरने का, और मछली नीचे से ऊपर जा रही है, नो प्रॉब्लम, ऊपर पहुंच जाती है बिल्कुल, क्योंकि उस मित्र जल ने उसको छूट दे दी है। इसी प्रकार उदाहरण देते हैं, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाजे, जल सो ही मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। यानी जहां वो जल गिर रहा है वहां पर तगड़ा से तगड़ा हाथी भी खड़ा हो उसको भी बहा ले जाता है, इतना प्रबल प्रवाह है, और मछली वापस चली जाती है। जल ने उसको फरी छोड़ दिया, कहीं घूम कैसे ही रहे। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि जैसे श्री विष्णु जी की शरण में वो विष्णु जी का उपासक था, उनको इष्ट रूप में मानता था, लेकिन फिर भी भगवान ने स्वीकार्य नहीं हुआ। और फिर भी उसको सेट करने के लिए जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, उसी आधार से विष्णु जी ने उसको सेट करने के लिए कि किसी तरह इसका कर्म ना बिगड़े, जन्म ना खराब हो, अंदर से प्रेरणा की और उसको एक फिल्म चला दी। ऐसे आंखें फटी की फटी रह गई इस सुखदेव जी की, जब उसने ऋषियों के मुख से सुना कि ऋषि जी ये 2 दिन का जीवन है और इसमें सत साधना नहीं की, गुरु नहीं बनाया, तो अगले जन्म में ना जाने कितनी भयंकर योनियों भोगनी पड़ेंगी, और गधे की योनि में चले गए तो फिर क्या होगा। गधा आते ही उसके पिछले जन्म की कहानी याद आ गई,
क्योंकि हमारे अंतःकरण में असंख्य जन्मों की जो भी हमारी घटनाएं हैं, जैसे जैसे हमने जीवन जिए हैं, पशु पक्षी के, मनुष्य के, देव के, वो हमारे अंतःकरण में कोड वर्डों में फीड है। और ये कभी भी कोई रील चल सकती है। वो रिमोट अपने भगवान और इष्ट के पास होते हैं। उसकी फिल्म चल पड़ी, एक दिन आंखें फटी, देख रहा है कि मैं एक बार गधा बन गया। वो सारी फिल्म याद आ गई। तुरंत उसने कहा कि ऋषि जी आप ठीक कह रहे हो, एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और मेरे मालिक ने बहुत मेरे से काम लिया, मैं अंधा हो गया। अंधा हो गया तो मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया। 2 मारे लठ जंगल की तरफ चालता कर दिया। मुझे एक पगडंडी मिल गई। उस पगडंडी पर चलता 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 जा रहा था। आगे एक नाला था। वो नाला इतना चौड़ा था कि उसमें इक्का दुक्का व्यक्ति जाता था, वो उसको छलांग लगा के पार कर जाता था। और सुखदेव बता रहा है कि मैं अंधा गधा उसी रास्ते से जा रहा था और मैं एकदम, मेरे पैर जब अगले नीचे को जाने लगे, मैंने छलांग लगानी चाहिए तो मैं बीच में फंस गया। मुंह आगे टिक गया और पिछला हिस्सा जो है पीछे टिक गया, पैर लटक गए, इस ऐसा फंस गया, फिट हो गया उसमें। अब वहाँ इक्का दुक्का व्यक्ति जावे, कोई निकाल पाया नहीं और मेरे ऊपर के पैर रख के पार हो जा। अब तक 10 दिन भुगत के बुरी तरह मेरे प्राण निकले उस गधे की योनि थे। ओए होए। फिर कहता है कि जाता हूं, अभी उपदेश लूंगा। फिर मन में अहम आ गया कि उससे बड़े बड़े विद्वान तो मेरे पिताजी हैं, व्यास जी। व्यास जी के पास आया। व्यास जी से कहा, पिताजी मैं भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने मुझे उस स्वर्ग में जाने से मना कर दिया। तो यही बात व्यास जी ने पूछी कि बेटा बात बता क्या है। भगवान कभी मना नहीं करते, वो किसी को मना नहीं करते। वो तो एक बहुत ही अच्छे नेक है, को त्रुटि बता क्या गलती बन गई। फिर उसने भी यही कथा सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे गा था। उन्होंने कहा भी तेरा गुरु है नहीं, बिना गुरु के यहाँ नहीं रह सकते। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा मैंने तो ये सोचा था मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करेगा और गुरु बना लिया होगा कोई, क्योंकि उसी दिन जन्म होते ही ये सुखदेव चला गया था। व्यास जी से प्रार्थना करते रह गए थे, बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। क्योंकि सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ से 12 वर्ष में बाहर आया था और उठकर अपनी और नाल को कंधे पर डालकर चल पड़ा। और व्यास जी पुत्र पुत्र करता करता पीछे भाग रहा था, आकाश में उड़ गया। उसके बाद वो पहली बार अपने पिता के पास आया। तो व्यास जी ने पूछा कि मैंने तो सोचा था कि आपने गुरु बना लिया होगा, सुखदेव तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। व्यास जी को फिर बताया उसने, सुखदेव जी ने कि हे पिताजी भगवान ने एक समस्या और पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि राजा जनक को गुरु बनाओ और मैं बाल ब्रह्मचारी हैं और मैं त्यागी सन्यासी, मैं कैसे उनको शीश निभाऊं राजा जनक को। व्यास जी कहने लगे भले पुरुष तेरे में ज्ञान नाम की चीज नहीं, अभिमान तुझे उठाए फिर रहा है नालायक। भगवान ने कह दिया कि वो नाम ले ले और फिर भी तू अग्रम अग्रम कर रहा है, तो भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है, अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, यानी काफी लताड़ा। क्योंकि जो भक्त होते हैं परमात्मा से कुछ परिचित होते हैं तो वो आध्यात्मिक मार्ग को ठीक ही बताया करते हैं। तब सुखदेव ऋषि ने राजा जनक से उपदेश लिया। राजा जनक के लिखा है परमेश्वर ने अपनी वाणी में गरीबदास जी के माध्यम से जो लिखवाई है कि उनके 10,000 रानियां थी। उनमें से एक सबसे जो पटरानी होती है
सबसे प्रथम होती है, पटरानी बोलते हैं उसको, जो सबकी कंट्रोलर होती है। जब ऋषि जी वहाँ पहुँचे और संदेशा भिजवाया कि सुखदेव ऋषि आए हैं और आपसे उपदेश लेना चाहते हैं। राजा जनक बाहर आए, प्रणाम किया। अहोभाग्य है, मेरे द्वार पर, इस दास के द्वार पर एक महात्मा आए हैं। चारपाई बिछवा दी, नौकरों से आसन लगवा दिया, सुंदर कपड़े बिछवा दिए और कहा आप विराजमान होइए महात्मा सुखदेव जी। तो सुखदेव जी कहने लगे नहीं, मैं नीचे बैठूंगा, मैं उपदेश लेने आया हूं, आपको गुरु बनाने आया हूं। पुण्यात्माओं, राजा जनक ने कहा कि सुबह आपको उपदेश दूंगा, आप विश्राम कीजिए। वो विश्राम किया। सुबह क्या किया राजा जनक ने, अपनी सबसे बड़ी औरत को, यानी जिसको पटरानी कहा करते थे, उससे कहा कि ऐसे ऐसे एक ऋषि नाम लेने आया है, दीक्षा लेना चाहता है। उसमें अपनी एक सिद्धि की बहुत ज़्यादा प्रभुता मान रहा है, वो सिद्धि पाकर के एक बहुत अभिमानी बन गया है। ऐसे कर एक चूल्हे के ऊपर एक पतीला रख दिया और उसमें अच्छे मोटे मोटे लक्कड़ ला दिए और पानी ऐसे उबाल दिया जैसे चाय का पानी उबाला करना, चाय का। और उसके साथ में ही नहाने के लिए एक पटड़ा डलवा लिया, पटड़ा नान का। और सुखदेव ऋषि को सामने बैठा लिया कि बैठ जा महात्मा, मैं नहा लूँ, एक फिर तुझे नाम दूंगा, स्नान कर लेता। वो जो पटरानी थी, वो बड़ी जो औरत थी, सबसे पहली पत्नी थी, वो क्या करती है, राजा जनक बैठ के पाटड़े पे और उधर से वो क्या करती है, उस उबलते हुए जल को लोटे में भर के और राजा जनक के सिर पर चोटी में डाले और हाथ नवावे सारे कमर कमर पर। और वह पानी उबलता न्यू उठा कर राजा जनक के सिर पर डाले और सुखदेव न्यू होवे। अब उसका न्यू होगी जलेगा, वह जितनी बार भी डाल वो न्यू होवे कि यो जलेगा। तब राजा जनक ने कहा कि ए सन्यासी, ए ब्रह्मचारी, हम तो गृहस्थी हैं, आइएगा, मेरे स्नान करने के उपरांत जो ये जल गटर में जा रहा है, ये नाली के अंदर से बहकर जा रहा है, इस नाली के पानी में तू उंगली डाल के दिखा दे व्यास के बेटा, तब मान जाऊंगा तू किसा ब्रह्मचारी है। सुखदेव ने बोला मैं ना करूं इसी गलती, मैं तो उंगली दे दी तो सारे हाथ जल जाए मेरे तय। तो कहते हैं राजा बिहंस देई जब तारी, और कहता मुझे स्नान करावे एक नारी, इसके हाथ भी ना जलते, तू अंडी पा गिरा था। तो जैसा भी राजा जनक को ज्ञान था, वो राजा जनक ने अपने उस शिष्य सुखदेव को सुनाया। अपनात्मा परमात्मा का विधान है कि यही राजा जनक सतयुग के अंदर राजा अम्बरीश थे, और उस समय भी राजा अम्बरीश को भी परमात्मा मिले थे जाकर के, ज्ञान समझाया था। लेकिन अन्य ब्राह्मण और ऋषि वो साथ के साथ ये ज्ञान के नाशक साथ ही रहते हैं, उन्होंने उस परमात्मा के विचारों पर उस अम्बरीश ऋषि को विश्वास नहीं होने दिया। उसके बाद फिर वही आत्मा राजा जनक हुई अम्बरीश जी वाली, और फिर परमात्मा उसको फिर मिले थे, बहुत ज्ञान समझा था, लेकिन फिर भी वो अपनी ही साधना ब्राह्मणों से सुनी हुई आधार से ही करते रहे। तब राजा जनक ने उस सुखदेव ऋषि को बहुत ही अच्छी तरह समझाया। अपनात्मा अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। राकेश जी, आप कहाँ से हैं? बरवाला दिल्ली 39 से आया हूँ जी मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5वें महीने में 2014 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? मैं बहुत सभी देवी देवताओं की पूजा करता था जी मैं, और 5-5 घंटे बैठा रहता था जोत के ऊपर। मेरे ऊपर माता की चौकी आती थी, हनुमान जी की आती थी, और हनुमान चालीसा करता था 108 बार। 108 बार बजरंग बाण करता था, आरती करता था सभी देवी देवताओं की। और इनको करने से सर नौकरी भी छूट जाती थी मेरे को इनके करते करते जी। एक गुरु बना रखे थे तिमारपुर में दिल्ली में। मैं उनसे कहता, गुरु जी ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। वो ये कहते थे, बाबा तेरी परीक्षा ले रहे हैं बालाजी महाराज। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरी भगतमती पहले जुड़ी हुई थी जी संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने बोला था संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो। और वो बीमार बहुत रहती जी मेरी घरवाली, वो सोजन भी, बुखार भी, और उसके पथरी भी थी। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम लिया। नाम लेने के बाद उनको काफ़ी ठीक होगी वो। मेरे को यकीन नहीं था संत रामपाल जी महाराज पे। मगर ये तो सारे देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो क्या फ़ायदा इनका, हमारे पूर्वजों की वो है ये तो। खैर मैंने जी ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये लिख रहा था 70 जन्म कुत्ते के बनेंगे जो बीड़ी सिगरेट पीता है और दारू पीता है, और 70 जन्म उसके गधे के बनेंगे। मैंने मतलब 8-10 पेज पढ़े जी। खैर मैं देख के आता हूँ एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। रात को 11 बजे पहुंचा। अगले दिन फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग था, मैंने वो सत्संग देखा। संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे को बहुत लाभ प्राप्त हुए जी। मैं पहले बीड़ी पीता था जी, 3-3 4-4 बंडल, और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे 2, एक लड़की एक लड़का। वो दोनों कसम खुआ देते थे मेरे को, पापा जी वो तोड़ भी देते थे बीड़ी लेके मेरे हाथ से। पापा जी छोड़ दो, गंदी चीज़ है। मैं कसम खा लेता झूठी, मिसिज के भी सिर पे हाथ रख देता था। फिर मैं कह देता ठीक है कल से नहीं पीऊँगा, बीड़ी छोड़ देता जी। फिर मैं सिगरेट पीनी चालू कर देता, और दारू भी पीता था पहले मैं, और ये मांस तम्बाकू ये भी खाता था मैं। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया जी, जब उसके बाद ये सब छूट गए सर। और मेरी जो पत्नी थी सर, वो बहुत बीमार रहती थी। महीने मेरी तनख्वाह थी 3,000 रुपये उस टाइम पे, 2010 में 3,000 रुपये तनख्वाह थी जी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था मैं, उसमें मेरा गुजारा भी नहीं होता था। दवाई आ जाती थी 3,000 रुपये की तो हर महीने में। मेरी पत्नी संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम लिया। नाम लेने के बाद उन ठीक होगी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद पहले तो 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, अब मेरे को गवर्नमेंट रेट 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। ये सारी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होगी जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में। और मेरी तरक्की पे तरक्की होगी जी। आज वो मेरी बेटी LLB कर रही है, 92,000 रुपये साल की फीस जाती है उसकी, और 22,000 रुपये बेटे की फीस जाती है। वो इंजीनियरिंग कर रहा है आज। और आज मेरे को पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज पूरा परिवार सुखी है जी। और अब ना कोई रोग है चारों सदस्य में, और आर्थिक स्थिति हमारी बहुत बढ़िया है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और अपना कल्याण करवाओ जी। जैसे मैं दुखी था, अब मैं बहुत सुखी हूँ, ऐसे आप भी सुखी हो जाओगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? साधना चैनल है, शाम को 7:30 बजे आता है, उसमें पट्टी नीचे चलती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं जी, और SMS नंबर है, उनमें फ़ोन करो। संत रामपाल जी महाराज से अपना नाम ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।